नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह नई दिल्ली में हो रही G20 की ये समिट शायद अब तक की सबसे सफल G20 समिट बन के उभरी है। तो दोस्तों, G20 समिट के पहले दिन भारत मंडपम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बना, जहां से दुनिया को शांति और तरक्की का संदेश दिया गया। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। 2 सत्र में G20 का एक कार्यक्रम पूरा हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की तरक्की और ताकत की झलक देखने को मिली। भारत ने एहसास कराया कि 21वीं सदी उसकी है, जिसमें यह G20 का शिखर सम्मेलन एक बड़ा नींव का पत्थर साबित होने वाला है। विश्व मंथन के सबसे बड़े मंच G20 की बैठक के पहले दिन ही दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने से इतिहास रच गया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि जनरली ऐसा नहीं होता था कि पहले ही दिन उस समिट के डिक्लेरेशन को सारे देश सहमति से मान जाए। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने मध्यम मार्ग अपनाया। भारत किसी भी एक ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। भारत के रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका और उसकी लॉबी हो, चाहे रशिया एंड चाइना और कम्युनिस्ट लॉबी हो। अमेरिका इंडिया के रिलेशंस सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं और इसी वजह से भले वो कंट्रीज़ आपस में दुश्मन हो, लेकिन इंडिया की दोस्त होने की वजह से भारत के इस डिक्लेरेशन का सबने स्वागत किया। इसके साथ ही भारत ने कुछ ऐसे मुद्दों को नहीं छुआ जिनसे विवाद बढ़ सकता था, जैसे यूक्रेन युद्ध, क्योंकि भारत का साफ साफ कहना था कि G20 प्लेटफॉर्म दुनिया को ग्रो करने का एक प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां म्यूचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, कैसे दुनिया में तरक्की इरादी होगी, कैसे क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल करेंगे, कैसे लोगों की इनकम को बढ़ाएंगे, क्या कर सकते हैं ताकि दुनिया में डेवलपमेंट ज़्यादा हो। जियोपॉलिटिक्स की चर्चा का मंच G20 नहीं है, ऐसा भारत ने पहले ही साफ कर दिया था। तो इसलिए इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट भी बन गया है। इसमें पिछले समिट की तुलना में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। भारत में हो रहे समिट के पहले दिन कुल 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई थी। 2021 में 36, 2020 में 22, 2019 में 13, 2018 में 12 और 2017 में जब जर्मनी में G20 का समिट हुआ था तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन भारत ने इस बार के समिट में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 73 मुद्दों पर चर्चा की और इस पर सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों और नेताओं के बीच इन पर सहमति भी बना ली। ये अपने आप में दिखाता है कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बार का G20 समिट इसलिए भी ऐतिहासिक और ख़ास बन गया क्योंकि अब ये G20 नहीं बल्कि G21 हो गया है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी देशों का संघ G20 का एक स्थायी सदस्य बन गया है। अफ्रीकी कंट्रीज इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोल कर धन्यवाद कर रहे हैं। G20 के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बन गई है, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघ के अध्यक्ष, जो कि अफ्रीकन देश कॉमरोस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सीधे गले लगा लिया। इस कदम को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल बाली में हुए G20 समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिल पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है, और अब ऐसा ही हुआ। बता दें कि अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह है जिसमें दुनिया की लगभग 14% आबादी रहती है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकन देश बहुत गरीब हैं, इसलिए विश्व GDP में इन देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। लेकिन अब G20 का स्थायी सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के गरीब देशों को एक ऐसा मंच मिलेगा जिसमें वो भी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ एक मंच पर बराबरी के साथ बैठकर अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर पाएंगे। इससे अफ्रीकी देशों को कई रूप से लाभ पहुंचेगा और इसके लिए वो भारत के प्रयासों को कभी नहीं भूलेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इससे काफ़ी फायदा होगा। अफ्रीका के अंदर जो जियोपॉलिटिकल रीच इंडिया की है वो और बढ़ेगी, और इसको भारत फर्दर अपने ट्रेड और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अपने लिए काम कर सकता है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका में, उसको कम करने के लिए भी ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। अभी अफ्रीका के गरीब देशों पर या तो पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है, या अब चीन इन देशों को कर्ज देकर उन्हें एक शार्क की तरह निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इन देशों के लिए एक ऐसा मित्र बन सकता है जिस पर ये आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कोविड के समय में जब पश्चिमी देशों की कंपनियां अफ्रीका के गरीब देशों को कई तरह की शर्तों में उलझाकर उन्हें वैक्सीन देने के लिए उनसे अग्रीमेंट साइन करवाना चाह रही थी, तब भारत ने
अफ्रीका के 42 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ के तहत भारत में बनी वैक्सीन भेजी गई थी। साथ ही भारत इन देशों में 5 सबसे बड़े निवेशकों में से भी एक है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में शामिल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब ये G20 नहीं बल्कि G21 बन गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।